मित्रों, युद्ध के 3 दिन में ईरान की मिसाइल के टारगेट पर दुनिया के 13 देश आ चुके हैं। हमने आपको उन 13 देशों के नाम भी बताए, लेकिन एक और देश यानी 14वां देश भी इस सूची में जल्द शामिल होने वाला है। जानते हैं वो 14वां देश कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान का नाम सामने आने के बाद अब समीकरण क्या बन रहे हैं, हमारे इस वीडियो विश्लेषण में देखिए। 13 देशों को अपनी मिसाइल से दहला चुके ईरान ने पाकिस्तान को तबाह करने की धमकी दी। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कोर कमांडर हुसैन निजात ने पाकिस्तान को दो टूक कहा है कि ईरानी मिसाइलों से पाकिस्तान भी सुरक्षित नहीं है। ईरान का आरोप है कि हमले के लिए अमेरिका पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल कर रहा है। IRGC ने साफ कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद करे या ईरान के मिसाइल हमले की तबाही झेलने के लिए तैयार रहे। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो मजहब के नाम पर इस्लामिक नाटो बना रहा था, वो एक इस्लामिक देश ईरान के खिलाफ और अमेरिका के साथ खड़ा हो गया है। ट्रंप के दरबार में अपना नंबर बढ़ाने और चंद डॉलर्स की खैरात के लिए मुनीर ने जो किया, उसकी सजा अब उसे ईरान देगा। पैसों के लिए गाजा में सैनिक भेजने जा रहा पाकिस्तान इस बार बुरी तरह फंस चुका है। पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान से जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के मुकाबले कमजोर होने के बाद भी अफगानिस्तान मुनीर की सेना की पिटाई कर रहा है। जो पाकिस्तान अफगानिस्तान से पिट रहा है, वो ईरान जैसे ताकतवर देश के सामने कैसे टिकेगा? जो ईरान, इजराइल और अरब के अमीर देशों के अहम ठिकानों पर विध्वंसक हमले कर रहा है, उसने अगर पाकिस्तान पर हमला किया तो कितनी तबाही होगी, ये सोचकर ही पाकिस्तानी डरे हुए हैं। ईरान ने अब तक जैसे हमला किया है, उसी पैटर्न को देखें तो ईरान पाकिस्तान के कराची पोर्ट को निशाना बना सकता है। ऐसा हुआ तो पाकिस्तान में तेल का आयात थम जाएगा। ईरान पाकिस्तान की रिफाइनरीज को निशाना बना सकता है। ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को भारी आर्थिक नुकसान होगा। ऐसे हमले से पाकिस्तान की GDP 15% तक गिर सकती है, यानी पहले से ही बदहाल पाकिस्तान और कंगाल हो जाएगा। अभी तो ईरान ने हमला भी शुरू नहीं किया और पाकिस्तान का शेयर बाजार करीब 10% नीचे गिर गया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को निशाना बनाने का दावा किया है। तब तो ज्यादा ताकतवर ईरान कोयटा में पाकिस्तान के मिलिट्री बेस को निशाना बना सकता है। इससे पाकिस्तान का मिलिट्री ढांचा तबाह हो जाएगा। ईरान पाकिस्तान के दूसरे एयरबेस को तबाह कर सकता है। इससे पाकिस्तान की वायुसेना जमीन पर आ जाएगी। कहने के लिए पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है। मुनीर ईरान को परमाणु धमकी दे सकता है, लेकिन जो पाकिस्तान अफगानिस्तान जैसे कमजोर देश से पिट रहा है, उसकी परमाणु वाली धमकी भला ईरान जैसे मजबूत देश के सामने क्या ही चलेगी। वैसे भी मुनीर की फौज अभी अफगानिस्तान से लड़ रही है। वो इतनी ताकतवर नहीं कि 2 फ्रंट पर जंग लड़ सके। पाकिस्तान इस वक्त तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोच बागियों से भी जूझ रहा है। ऐसे में ईरान मिसाइल अटैक के साथ ही अगर बलोच बागियों को हथियार देता है तो समझिए कि पाकिस्तान का बंटवारा तय हो जाएगा, क्योंकि ऐसी हालत में बलोच और तहरीक तालिबान दोनों ही मुनीर की फौज पर भारी पड़ेंगे। ईरान ने कहा है कि पाकिस्तान हमारी मिसाइलों से सुरक्षित नहीं है। अगर ईरान ने हमला किया तो पाकिस्तान में कहां कहां तबाही मचेगी, वो भी जानिए। तेहरान से कराची की दूरी करीब 1900 किलोमीटर है। ऐसे में सबसे ज्यादा तबाही कराची में होगी। ईरान के मिसाइल अटैक से कराची की रिफाइनरी, पोर्ट, पावर प्लांट, पाकिस्तान एयरफोर्स का बेस, सब कुछ तबाह हो जाएगा। ग्वादर पाकिस्तान का सबसे अहम बंदरगाह है। इसे ईरान मिसाइल अटैक में पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। जैकबाबाद, क्वेटा, पसनी, भोलारी में पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेस को ईरानी मिसाइल अटैक से बर्बाद कर सकता है। इस्लामाबाद, लाहौर जैसे शहरों को छोड़ दे तो पाकिस्तान के ज्यादातर आर्थिक और रक्षा से जुड़े ठिकाने ईरान की मारक क्षमता की जद में हैं। जिस तरह ईरान ने अरब देशों पर मिसाइल वर्षा की है, उससे साफ है कि वो अपने दुश्मनों या यूं कहें कि अमेरिका के सहयोगियों को बख्शने के मूड में नहीं है। ऐसे में यह हो सकता है कि जल्द ही ईरानी मिसाइलों के निशाने पर पाकिस्तान हो और मुनीर फिर बंकर में छिपा हुआ नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।